अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, काफ़ी लेट हो गया मेरा प्रोग्राम। एक्चुअली इधर बहुत ज़्यादा रश था। अभी मैंने डॉक्टर साहब से फ़ाइनल टाइम ले लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ हेपेटाइटिस के बारे में, यहाँ सिविल अस्पताल में क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट का चल रहा है, और इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा ये डॉक्टर साहब कैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आपको अवेयरनेस भी देंगे कि हेपेटाइटिस कैसे होता है और कैसे उसका बचाव है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का हजूम। व्यूअर्स, ये कैंप लगाया गया है, जो वेटिंग में है वो बैठ के वो इंतज़ार कर लें इधर। ठंडा पानी और पंखे का इंतज़ाम है और ठंडा पानी है। आप देख सकते हैं कि जो इधर आए हुए हैं चेक कराने के लिए, ये कैंप है, उनका पंखा भी है, ये पानी का कूलर पड़ा हुआ है, पंखे हैं, सब वेटिंग पे अपना इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन का मरहला दिखाता हूँ, रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अमर स्टोर साहब बहुत शुक्रिया, आप शेयर भी कर दें फ्रेंड्स को। लेट होने के लिए मैं माज़ रहा हूँ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश था, अभी थोड़ी सी कमी आई है। कार्स मौजूद हैं, पूरी तरतीब के साथ लाइनें लगी हुई हैं, तो बड़े आराम से सुकून से सारे लोग जो अपना करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये मेल की तरफ रजिस्ट्रेशन का अमल है। पूरे तरीके के साथ ये सारा प्रोसेस चल रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। इस तरफ फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं। साथ में लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड है, जो उनको तरतीब के साथ लाइनों पे लगा रहे हैं। हेपेटाइटिस के बारे में ये रजिस्ट्रेशन हो रही है, और इसके अलावा अभी मैं डॉक्टर साहब से उनके इसके हेपेटाइटिस के बारे में भी पूछूंगा। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद ये जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए। पहले इनका टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद जो इनको ज़रूरत होती है फिर वैक्सीनेशन पे। अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको वैक्सीनेशन भी बताता हूँ। इससे पहले मेरी कोशिश होगी कि जो मुतलका डॉक्टर तलत महमूद साहब हैं उनसे मैं इंट्रो कर लूँ। शान बाजवा साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बन गई। इधर 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक भी बहुत ज़्यादा रश है। काउंटर चूँकि ये 3 बजे तक काउंटर ओपन हो रहना है, लेकिन मे भी ये 5 बजे तक चले काउंटर अब।
मैं लाइव आ रहा जे पूरी दुनिया के विच ना इस टाइम। और करिए हाँ जी फिर केड़ा ई डिस्क है मेरा ना पेज है। सर पहुँचे पहुँच जो मैं आ रहा हूँ। जी व्यूअर, मैं डॉक्टर साहब के रूम में जा रहा हूँ अब। तो डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से भी और हेपेटाइटिस की अवेयरनेस के हवाले से भी। बहुत बिजी हैं इस वक्त डॉक्टर साहब, हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग और आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? काफ़ी मेहनत आपकी मैं देख रहा हूँ सुबह से। बस ये वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का रोड मैप BN है, उसके तहत हम 22 मई से 27 मई तक हेपेटाइटिस आगाही मुहिम का हफ्ता जो है ना वो मना रहे हैं और बड़ी ही कामयाबी के साथ अब तक लोगों को इस चीज़ के हवाले से जो ना वो अवेयरनेस दी गई है, वैक्सीन भी की गई है, स्क्रीनिंग भी की गई है। और इसके बाद जो लोग हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आएंगे उनके PCR सैंपल्स के बाद उनको मेडिसिन जो है वो उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। ये वज़ीर आला साहब का बहुत ही अच्छा और ख़ुसूसी प्रोग्राम है जो उन्होंने पंजाब के और पाकिस्तान के लोगों के साथ उनके वालहाना मोहब्बत और उनके लिए ख़ुसूसी लगाव का नतीजा है। और जहाँ तक हेपेटाइटिस का तल्लुक़ है तो अनलकीली हमारे पाकिस्तान में हर नवा शख्स जो है वो हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्टेड है। तो इसी हवाले से जो है ना वो फिर वज़ीर साहब ने ये प्रोग्राम जो है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। मैं थोड़ी सी आप आगे बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी अवेयरनेस दें जिनको हेपेटाइटिस नहीं है वो कैसे बच सकते हैं और ये कैसे होता है? जी, मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस नहीं है वो बड़े खुशकिस्मत भी हैं और उस हवाले से बचाव के लिए चंद चीज़ें हैं अगर वो लोग कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो ना हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आ जाती है कि आलाते जराही जो है वो अच्छे स्टरलाइज्ड हों। लोग जो है मुस्तनद जो डेंटल सर्जन्स हैं उनसे ही इलाज करवाएं। दूसरा ये है कि टूथब्रश जो हैं वो अपने अलहदा से इस्तेमाल करें, दूसरों का इस्तेमाल ना करें। नेल कटर जो हैं वो भी अलहदा से इस्तेमाल करें और जो शेव्स हैं वो डिस्पोजेबल जो रेज़र्स हैं वो यूज़ करें। ये चंद चीज़ें हैं जिससे जो ना वो अगर हम चीज़ें अडॉप्ट कर लें तो बहुत हद तक हेपेटाइटिस से जो ना वो बचा जा सकता है। जी, अगर हो जाए हेपेटाइटिस के बाद अगर हो जाए तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अल्लाह के फजल करम से एक तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है जिसमें इसके एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। उसमें सिर्फ ये है कि वो लोग आएँ यहाँ पे स्क्रीनिंग करवाएं और उसके बाद जो है ना उनकी तशख़ीस के बाद वो मेडिसिन जो है लोगों के घरों तक पहुँचाई जाएगी। और वो 6 माह का कोर्स होता है। 6 माह अगर रेगुलरली वो टैबलेट्स जो है ना वो ले लेंगे तो वो काबिल इलाज मत है। सही है। तो गवर्नमेंट जो है ये इसने कैंप लगाया हुआ है, आपको क्या इसकी एप्रिसिएशन मिली है? कितने रजिस्ट्रेशन हुई हैं, कितने लोग आए हैं? हमारे पास कल तक कोई तकरीबन 2700 लोग जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे। ठीक है। उसमें से जो है वो तकरीबन 2550 के करीब जो है ना वो वैक्सीन हुए थे। ठीक है। और बाकी जो लोग हैं उनके कुछ 500 के करीब जो है ना हमने PCR सैंपल जो है ना वो सेंड किए हैं। जी, तो लोग मेरे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं, ये इंडिया से अभी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं पानी फ़िल्टर के बारे में भी हमें बताएं कि वो कैसे हम बॉयल करके करें या कैसा पानी यूज़ करें। जी, नो डाउट कि हमारे यहाँ जो है पानी की इन्फेक्शन रेट जो है ना वो इन्फेक्टेड पोल्यूटेड
वाटर जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो है, उसमें बेहतर यही होता है कि पानी जो है वो फिल्टर्ड ही इस्तेमाल करना चाहिए होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी की स्प्रेड में इन्फेक्टेड वाटर का जो ना वो इतना रोल नहीं है, इतना रोल हाँ। नहीं है। तो ज़्यादा रोल ये आपने जो कट का बताया या वैसे इसकी ज़्यादा ब्लड फूड का बताया जी, फूड का भी इससे नहीं इतना है। जो है ना मेनली इसके जो है ना वो 3-4 सोर्स हैं। एक तो जो है वो डेंटल जो यूनिट्स हैं वो वहाँ जो स्टेरलाइट्स डिस्पोजेबल अगर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हों तो उससे भी बचा जा सकता है। दूसरा ये जो हमारे सैलून्स हैं या ये कान और नाक जो है वो प्रिक करवाए जाते हैं, उसमें भी जो है ना वो अगर लोग जो है ना स्टेरलाइज्ड या डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो उस पर काफ़ी हद तक, और बाकी जो मुल्क हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उन लोगों ने इन चीज़ों की वजह से काफ़ी हद तक जो है ना इस मूजी मर्ज़ पे काबू पा लिया है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अब वज़ीर आला साहब ने हमारे यहाँ भी ये रियली बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इससे इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हेपेटाइटिस फ्री प्रोविंस जो है ना वो बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो आपकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है डेली आप ऊपर सबमिट कर रहे हैं या हमने डेली शाम को जो ना वो अब 2400 के करीब आपने बताया रजिस्टर्ड हुए हैं? तो 2600 तो कितने पेशेंट पॉजिटिव आए हैं आपको? जी कल तक जो थी रेशो वो थी 580 की 580 अब तक पॉजिटिव। उसमें से उनकी 580 वैक्सीनेशन आप कर रहे हैं 580 की? जी बिल्कुल, उसमें जो बी नेगेटिव होंगे उनकी भी उनकी वैक्सीन होएगी जी। और जो सी पॉजिटिव होंगे उनके पीसीआर सैंपल्स लेके तो उसके फिर जो है ना वो एंटीवायरल थेरेपी जो है ना वो शुरू होगी। जी, आप प्रोग्राम ज़ीरा अल्लाह साहब का दोबारा ज़रा रिपीट कर दें, जो घर में आपने कहा TCS के ज़रिए पहुँच जाएगी या मेडिसिन या जो भी आपका प्रोग्राम है वो। जी बिल्कुल, ये हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का ये रोड मैप है VN के, इट्स वन ऑफ दैम, जिसमें उन्होंने ये प्रोग्राम किया है कि लोगों के घरों तक कोरियर के ज़रिए, ताकि लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर्स भी ना लगाएं, लोगों के घरों तक मेडिसिन जो है ना वो पहुँचे। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपके पास सारी मेडिसिन वगैरह, सारी किट्स वगैरह जो है जी बिल्कुल गवर्नमेंट ने अवेल की हुई हैं? जो ना लॉजिस्टिक्स जो ना वो सारी गवर्नमेंट की तरफ से है। बल्कि ये देखें, आपने देखा होगा कि बाहर लोगों के सिटिंग के लिए भी हमने जी, वो मैंने अरेंज किया है। लोगों के लिए वाटर कूलर्स जो हैं वो अरेंज किए हैं और फैंस भी, पानी का भी, हवा का भी, ये सारा जो ना हमने नहीं, वो तो मैंने देखा है कि काफ़ी डिसिप्लिन है। हालांकि मैंने सुना था सिविल अस्पताल डस्का जो है ना उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को, इंटरनेशनल व्यूअर्स को भी दिखा रहा हूँ कि मैं दिखाऊँ। वो तो बड़ा अच्छा मैंने नहीं देखा है आपका मैनेजमेंट। वो तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से, MS साहब से बात होती है। तो अभी आज ये लास्ट डे है इनका? जी ये लास्ट डे है वीक का, लेकिन ये सिर्फ रमज़ान की बात। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक होगा जी जी, जहाँ पे रेगुलर बेस पे जो है ना वो रजिस्ट्रेशन भी हुआ करेगी और वैक्सीन भी हुआ करेगी कंटिन्यू। यस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सिर्फ रमज़ान की वजह से, आपको पता है कि इंजेक्शंस का ज़रा वो इशू होता है मुसलमानों में, मुस्लिम्स में, कि रोज़े का जो ना वो ब्रेक का, यानी रमज़ान को आप पास कर रहे हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगा वैक्सीन? क्योंकि मेरे व्यूअर्स अभी जो देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कब तक है या कब तक है, ये कमेंट्स मुझे आ रहे हैं उनके। जी बिल्कुल, ये आफ्टर रमज़ान ये दोबारा से प्रॉपर जो ना हेपेटाइटिस, उसका हमने नाम रखा है हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक। ठीक है, जहाँ पे ये सारी सहूलतें जो ना वो अवेलेबल हुए। MS साहब बैठे हुए हैं ना? चलें फिर सर साहब ज़रा MS साहब से दो बातें हो जाए, फिर उसके बाद ये हमारे DHO प्रिवेंटिव है जी जी, डॉक्टर महफूज साहब। जी जी, अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी ज़रा हेपेटाइटिस के हवाले से, जी सर, ये वोकल पर्सन है हमारे। वेरी गुड। सर जी, जो हमारा प्रोग्राम CM की तरफ से जो लॉन्च हुआ है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो है ना ये हमारे पंजाब के लिए बेहतरीन एक तोहफ़ा है उनकी तरफ से। लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस में मुब्तला होते थे, तो अब इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ने घर तक यदि उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करने की जो यकीन दहानी कराई है, बल्कि कर रहे हैं। तो उनका नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि कोरियर के ज़रिए जिनकी हेपेटाइटिस C जो है वो डायग्नोज हो जाएगी, उनको कोरियर के लिए उनके घर पे मेडिसिन जो है वो पहुँचाने का प्रोग्राम जो है ना वो उन्होंने बना रखा है जी। हाँ, तो ये जो है हमारे हेपेटाइटिस जो है ना वो A, E और B और C जो है ना ये चैलेंजिंग है।
हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये फूड से या पानी गंदा पानी जो है उसके इस्तेमाल से होता है। लेकिन जो चैलेंजिंग डिजीज़ जो मेन हमारी है उसमें सर हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना ये ज़रा डेंजरस है हमारे लिए। तो हेपेटाइटिस बी का कंट्रोल जो है ना वो इसलिए वो हमारे केसेस जो है ना बहुत ही कम है। उसकी वजह सर ये है कि हमारे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारा EPI का उसमें बच्चों को इससे फासिक टीके जो है ना वो लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। उससे इसकी रेशो जो है ये हेपेटाइटिस बी की बहुत हद तक कम हो गई है। जी जी हाँ जी, और ये काफ़ी हद तक कम है। रहा मसला हेपेटाइटिस सी का, ये अभी तक हमारे पास ये है चैलेंजिंग है डिजीज़। अभी इसको हमने स्क्रीनिंग के बाद इसका वो जो PCR जो है उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि वो जिनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और हेपेटाइटिस सी जो है वो निकल आता है उसको उसके हम सैंपल जो लेकर ना कंजर्व कर लेंगे और कंजर्व करने के बाद ना फिर उनको भेजेंगे और जो उनकी वैक्सीन जो है वो इंटरफेरान होती है, इंटरफेरान। तो वो 6 महीने का कोर्स होता है, वो उसके टीके भी हैं। वो 1 दिन के बाद एक टीका लगता है, वीकली बेसिस पे भी वो लगता है, जो कि हमारा यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये तकरीबन जो है ये प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, ये यहाँ नहीं है, ये तो एक फिल्टर क्लिनिक है ना यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। अच्छा, रहा इसके बाद यह है कि जिन लोगों को ये जो हम यानी इंजेक्शन जो है इंजेक्शन देते हैं, उसके अलावा हमारे पास अब दवाइयाँ आ गई हैं, सवाल्डी गोलियाँ हैं, वो काफ़ी यानी इफेक्टिव हैं। उसके लिए वो 6 माह का कोर्स करना पड़ता है। तो हेपेटाइटिस सी जो है उससे इंशाल्लाह फ्री जो है ना वो मरीज़ हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो ये जो है मर्ज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले ये है कि मरीज़ को ना प्रिवेंट करना है, उसको हमें बताना है, उसके ये देखना है कि ये कैसे फैलता है। वो तो मैंने आपको बताया है कि विटामिन ए और ई जो है ना ये गदले पानी से यानी सब्जियों से दूसरे उनसे बनता है। अगर हम यानी गदला पानी जो है यानी गहरे पानी का इस्तेमाल करें, सब्जियों को अगर हम उबाल के खाएं, साफ़ सुथरी जो है सब्ज़ी अगर आपने वो जो कच्ची सब्ज़ी लेनी है तो उसे फिर हमें ऐसे करना है कि धो के अच्छी तरह साफ़ करके ना वो उनका इस्तेमाल करें, तो हेपेटाइटिस ए और ई से तो वैसे ही बचा जा सकता है। बिल्कुल। बाकी जो है विटामिन वो जो हेपेटाइटिस सी है जो है उसके लिए ये जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना वो ये है कि सबसे पहले ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है ना, तो हमारी ये एडवाइस ये है कि जब भी किसी को हमने खून लगाना है तो उसकी पहले प्रॉपरली उसको स्क्रीन कर लिया जाए, ठीक है ना। अगर कोई हेपेटाइटिस सी का मरीज़ जो है ना वो खून देगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे जिसको ट्रांसफर तो वो हो जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रिकॉशनरी मेजर मतलब डेंटल प्रोसीजर अगर हमने कराना है तो सबसे पहले देखना है कि जिसका वो यानी उसके लिए हमने यानी फ्रेश किट जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल सही। अगर शेविंग का उसके लिए हमने क्या बार को ये अवेयरनेस पहुंचानी है कि हमेशा जो है वो नए ब्लेड का इस्तेमाल करना है। यानी सैलून वालों को इंसिस्ट करेंगे नया ब्लेड और नया हाँ सर, अपना पर्सनल तो नया ही उसने इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन सर बात यह है कि नहीं फिर भी हो जाता है ना कि हर दफ़ा इसके बाद और हमारे जो है हमें पिछले दिनों में हमारे 2 गांव जो है उसमें पता चला था कि हेपेटाइटिस की रेशो जो है वो ज़्यादा है। हालांकि हमने वो स्क्रीनिंग कराई तो उसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो नॉर्मल थी। लेकिन वहाँ पे हमें पता चला कि एक क्वैक था पहले कोई 20-25 साल पहले, वो एक ही सिरिंज से सारे टीके लगा दिया करता था। उसकी वजह से वो यानी हेपेटाइटिस बी और सी जो ना वो फैल रहा था। अभी महकमा सेहत की तरफ से वो हमारी टीमें वहाँ पर गई है, सर्वे हुआ है, जो हमारे एंटी क्वैकरी मुहिम है उसके सिलसिले में हमने वो यानी मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। तो सारे जो है ना क्वैकों के क्लिनिक जो है वो बंद कर दिए हैं, वो सारा मसला जो है तो ये यानी हम कंट्रोल जो है ना वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर प्रिवेंट कर। मतलब इसमें घबराने की बात नहीं, औरतों में होता है ना हाय काला यरकान हो गया मोल के। उसमें एक और बात मैं ज़रा अर्ज
करना चाहता हूँ कि औरतों में अभी भी यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि औरतों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ठीक है ना जी। उसकी वजह यह है कि औरतों में ये बीमारी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही है। उसमें नंबर एक तो ये है कि वो उनको वो नाक छिदवाना होता है, कान जो है छिदवाना होता है, वो एक ही वो फेरी वाले जो लोग होते हैं ना उनसे ही वो कराती हैं। तो ये इसकी एक मेन वजह ये भी है। अगर हम लोगों में ये अवेयरनेस प्रोवाइड कर दें कि ये प्रोसीजर जो कराना है, मसलन नाक और कान जो छिदवाना है, उसके लिए यानी डॉक्टर से अगर हम यानी करा लें, सर्जन से ये काम करवा लें, तो ये काफ़ी हद तक ये इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये आपका मतलब है कि औरतों में ज़्यादा जो नाक छिदवाने या कान छिदवाने की वजह से रेशो ज़्यादा है। अभी हमारे पास जो डॉक्टर साहब ने बताया 2600 के करीब रजिस्ट्रेशन हुई है, वो ज़्यादा औरतों की है। औरतों की है, उसमें मर्दों का जो तनाज़ुब है ना बहुत ही कम है। जी जी सही, ठीक है ना। तो अगर बहरहाल ये इसमें डाउटफुल होने की ज़रूरत हमें नहीं है इंशाल्लाह। तो यही सीएम की तरफ से जो प्रोग्राम आया है ना, अगर हम उस पर अमल दरामद इंशाल्लाह करेंगे और इससे यानी ये हमारा जो ख्वाब है कि हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान जो है ना, वो उनका व्यू है, उनका विजन ये है कि हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ये जो है ना वो पूरा हो जाएगा इनका। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप आए ना मेरे साथ ही, ज़रा MS साहब के पास भी बातें करते करते चलते हैं। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी जी व्यूअर्स, मैं MS साहब के पास जा रहा हूँ अभी। तो MS साहब से बात होती है इस बारे में, वो अवेयरनेस देते हैं जो भी उनका प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आप सर ये हेपेटाइटिस का आपका कैंप लगा हुआ है। मुझे काफ़ी मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि हमें बताएं, पहले तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कल परसों में इन्फॉर्मेशन हुई है। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें अपने कैंप के बारे में भी और गवर्नमेंट का प्लान जो है उसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये कैंप लगा है। ये 7 दिन का कैंप था, आज लास्ट डे है इसका। तो इस दौरान तकरीबन 2600 से ज़ायद हमने केस स्क्रीन किए हैं, जिनमें तकरीबन 700 के लगभग C पॉजिटिव हैं और कोई 20-25 हैं जो ये बी के हैं। इस वक्त तक काफ़ी रश भी था, बहरहाल बहुत अच्छे तरीक़े से हमने मैनेज किया है इसे। और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये कदम है टुवर्ड द प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि लोगों को बीमारियों से कैसे महफूज रखें। जब बीमारी लग जाती है फिर तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है गवर्नमेंट का भी, लेकिन काम ये होता है कि बीमारी लगने से पहले उसको ख़त्म कर दिया जाए या उसको मज़ीद फैलने से रोका जाए। तो इस वक्त चूँकि हेपेटाइटिस की जद में है ये एरिया, ये बहुत बड़ी एक थ्रेट थी टुवर्ड द पब्लिक हेल्थ। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि इसको प्रिवेंटिव साइड से कवर करने की कोशिश की है और इससे काफ़ी हद तक बीमारी से महफूज रहेंगे लोग। हम जो भी नेगेटिव लोग हमें मिले हैं उनको भी हमने वैक्सीनेट कर दिया है, इसलिए कि कोई दोबारा ना इसमें शामिल हो सके। जी सर। अच्छा, मैंने आपके इंतजाम तो बहुत अच्छे देखे हैं, कूलर पड़ा हुआ है मरीज़ों के लिए जो आए हैं वेटिंग हॉल में, उसके अलावा फैंस वगैरह हैं। ठीक है, मैंने अक्सर सुना होता था कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं। आज मैं पहली दफ़ा सिविल अस्पताल पे आऊँ, हालांकि मैं 1 साल से ये लाइव कवरेज कर रहा हूँ। तो मेरे व्यूअर्स को आप बताएं, आप सेटिस्फाई करें कि यहाँ के कैसे इंतजाम हैं आपके और कैसे आपने किया है। आपने शायद बाहर देखा है या नहीं? जी जी मैं देखा। हमने बाहर से टेंट तक मंगवा कर यहाँ पे रखे हैं, कुर्सियाँ एक्स्ट्रा मंगवाई हैं ताकि हमारे जो आने वाले लोग हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हमने जा कूलर रखे हैं आवाम की वो सहूलत के लिए कि जहाँ कहीं पानी की ज़रूरत है ठंडे पानी की वो पी सकें। और हमने औरतों के लिए अलहदा काउंटर रखे हैं और मेल के लिए अलहदा रखे हैं। हर काउंटर पे रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 3-3 बंदे रखे हुए हैं जो कि एट ए टाइम यानी 6 लोग रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग होती है, तो स्क्रीनिंग पे भी हमने 4 हमारी नर्सेज थी और 2 दूसरे मेल थे कि वहाँ पे भी रश ना होने पाए। और इसके अलावा जब वैक्सीन का मरहला आता है तो वहाँ पे भी मैंने 3 नर्सें वैक्सीन लगाने के लिए रखी थी और एक थी जो उनका अंदराज कर रही थी।
यानी पूरा हमने अपने पूरी तरफ तरह से मैनेज किया हुआ है। हाँ। वैसे तो मैं इधर से तो देख आया हूँ, अब स्क्रीनिंग पे और वैक्सीनेशन पे मैं जाऊँगा इसके बाद। तो मुझे ये बता दें कि आपके पास इतनी सहूलतें हैं, आपको मेडिसिन गवर्नमेंट ने अवेल की हैं वैक्सीनेशन के लिए, या बाकी जो है? हाँ जी, ये तकरीबन सारी लॉजिस्टिक्स हैं ना जो ये हुकूमत ने हमें प्रोवाइड की हैं। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के फोकल पर्सन हैं डॉक्टर महफूज साहब जी। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है और वो हमारे साथ ही रहे हैं इस सारी मुहिम के दौरान। सही है। तो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर तल्ला महमूद साहब ने, कि ये 1 महीना जो आ रहा है रमज़ान का, इसमें पॉज हमने करना है, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन है। मेरे व्यूअर्स आज देख रहे हैं जिनको आज पता चला है मेरी वजह से कि ये यहाँ को कैंप लगा हुआ है, इससे पहले शायद इतनी पब्लिसिटी नहीं हो सकी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? रमज़ान के बाद ये कंटिन्यू है रजिस्ट्रेशन या ख़त्म हो जानी है? जी, ये कंटिन्यू रहेगी। और रही बात पब्लिक को इन्फॉर्म करने के, इसमें हमारे DHO साहब का काफ़ी रोल है। इन्होंने गांव-गांव काफ़ी मरतबा ऐलान करवाया है और यही वजह है कि यहाँ पे इतना रश मिल रहा है। सोशल मीडिया पे अभी पता चला है कि आप लोगों ने कराया, आप शायद लानी वगैरह तक ही महदूद रहे हैं। मैंने भी खुद केबल पे देखा था एक स्लाइड पर। जी बिल्कुल, तो उसके बाद मैं आया चलाई थी हूँ और इससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हासिल हुई और ये काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ये एक अकेला कैंप काम कर रहा है और गुजरांवाले में ये कैंप नहीं है। ठीक है सर, बहुत गुजरांवाले शुक्रिया में सर। काम नहीं हो रहा, इतना हाँ, कामों की एक कैंप है। जी, जी। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरांवाले से भी लोग आज यहाँ पे आए हैं। जी, जी। सियालकोट पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आया है ठीक है सर। और यानी दोस्तों की मदद से काफ़ी हद तक और ये मज़ीद हेपेटाइटिस के बारे में इसके अलावा आप कोई बात करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग ले रहे हैं इसको सिविल अस्पताल को, लेकिन मुझे तो कुछ भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आई। जो कोई फैक्ट्स हैं वो मैं दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा तरीका से मैनेज किया गया है जी, ये तो मैंने हेपेटाइटिस का कैंप दिया है। इसके अलावा भी मुझे बता रहे हैं कि इमरजेंसी पे ऐसे होता है, ये होता है, लेकिन मुझे अभी तक नज़र नहीं आया ऐसा नेगेटिव। पिछले साल जब मैं आया था उस वक्त तकरीबन 700-800 का OPD था। इस वक्त हम कल का टर्नओवर है जो 1860 है माशाल्लाह जी। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छी है, तो फिर ये अप्रूव है ना, डबल हो गया ना, 700-800 से डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया। बहुत शुक्रिया सर। Thank you. अभी आपका थोड़ा सा हॉस्पिटल हम विजिट करेंगे, उसके बाद फिर आपसे तुसी सर आंदे हो मेरे नाल जरा सैर करिए। जी डॉक्टर साहब को मैं सर साथ ले रहा हूँ। हाँ जी, वैक्सीनेशन जी डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं और मैं आप लोगों को अब वैक्सीनेशन और जो स्क्रीनिंग हो रही है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैक्सीनेशन पे जाते हैं। पहला जो है ना स्टेप जो है ये हो गया है मेरा वैक्सीनेशन वाला। हाँ जी, ये स्क्रीनिंग बैंड पे उधर से आएंगे हम, इधर तो रश बहुत है। हाँ जी यार, हूँ मैं इस टाइम नहीं सुन सकता, मेहरबानी। मेरा लाइव जा रहा है, मैं इस टाइम जी व्यूअर्स, मैं हॉस्पिटल का भी आपको व्यू दिखाता हूँ। स्टाफ अलर्ट है, हर तरफ स्टाफ अलर्ट है, साफ़ सुथरा माहौल मुझे तो नज़र आ रहा है। 36 नंबर मैंने बताया था मुझे जी व्यूअर्स। यहाँ हेपेटाइटिस वालों की वैक्सीनेशन हो रही है। ये वज़ीर आला का प्रोग्राम का देखें 2.5 से ज़्यादा टाइम हो गया है। जो टाइम दिया हुआ है वो 2:30 तक दिया है, लेकिन 2.5 से ज़्यादा टाइम के बावजूद मैं आपको बाहर रश दिखाता हूँ कि कैसे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको मरीज़ों से भी बात करूँगा कि वो सेटिस्फाई हैं इस मामले में कि नहीं है सेटिस्फाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है। वहाँ पे कार्ड उन्हें बड़े आराम से पूरे नज़्म-ओ-ज़ब्त से वैक्सीनेशन हो रही है और स्टाफ इस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से 2:30 बजे तक 2:30 का टाइम था, लेकिन 3 बज रहे हैं। स्टाफ अपने काम में मसरूफ़ हैं। नीचे कर ले, इस तरह नीचे कर ले, पाया काट के
कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड इशू होते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं स्क्रीनिंग की तरफ जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, वो मुझे ब्रीफ कर रही हैं। आप लोगों को आज इंशाल्लाह मैं एमरजेंसी भी दिखाऊंगा। जो कह रहे हैं कि एमरजेंसी पे काम नहीं हो रहा, डॉक्टर नहीं कर रहे, तो आपको मैं दिखाऊंगा। व्यूअर्स, ये रजिस्ट्रेशन के बाद स्क्रीनिंग का अमल होता है, और स्क्रीनिंग के अमल पे आप लोगों को लेके जा रहा हूँ मैं। ये वो रश है, ये वो शोर है जो आप लोग देख रहे हैं। ये डॉक्टर साहबान ओपीडी पे अपना काम कर रहे हैं। ओपीडी पे भी काम हो रहा है, पेशेंट हैं इस वक्त भी मौजूद हैं। शिफ्ट चेंज भी हो गई है, लेकिन अभी डॉक्टर पहली शिफ्ट वाले काम कर रहे हैं। ओपीडी ये मेल वैक्सीनेशन। अच्छा, ये मेल वैक्सीनेशन हो। हेल्थ एजुकेशन। आपने ग्लव्स क्यों पहने? ये मेल को एक वैक्सीनेशन हो रही है अभी। और बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है। सिरिंज हर दफ़ा चेंज हो रही है, और वेस्टेज का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। साफ़ सुथरे माहौल में, पुरसकून माहौल में। सर, कोई मुश्किल तो नहीं है आपको? कोई मुश्किल तो नहीं हुई किसी काम में? किसी ने तंग किया हो, कुछ सिफारिश आई हो कि पहले इनका करें? अच्छा, ठीक है, कह रही हूँ सर। मियाँ जी इधर आया जरा। पैसा तो नहीं देता? नहीं कोई सही हो गया सारा काम? हाँ सही, बिल्कुल मुतमईन हो? पूरे इलाज तो किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को शिकायत कोई शिकायत? सारा वधिया हो गया काम? चलो अल्लाह दे सुपुर्द। जी व्यूअर, ये मेल की तरफ वैक्सीनेशन हो रही है। अभी आपको मैं स्क्रीनिंग का प्रोसेस दिखाता हूँ। गार्ड्स हर तरफ मौजूद हैं। किसी किस्म हाँ कोई मसला नहीं बनया? कोई लड़ाई शराई रश हुई है? बिल्कुल। अच्छा, चलो ठीक है सर। ये गार्ड थे व्यूअर, और ये है स्क्रीनिंग का प्रोसेस। जो रजिस्ट्रेशन के बाद स्क्रीनिंग होती है, ये मेल्स की लाइन लगी हुई है जो अभी भी सैकड़ों की तादाद में है। इसके अलावा ये फीमेल्स हैं जो जिनका ये रश है। फीमेल्स के लिए फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं जो नज़र आ रही हैं आपको। ये सारा स्क्रीनिंग का प्रोसेस है। इसको मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ जो स्क्रीनिंग कैसे की जा रही है। ये देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग जो किस तरह की जा रही है और कैसा प्रोसेस है। ये लेडीज़ का रश भी आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा कैंप लगा है गवर्नमेंट की तरफ से, और प्लस जो है इधर की मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए एमरजेंसी रूम भी दिखाता हूँ, जिसके बारे में दोस्त में जो हैं वो कहते हैं रहते हैं ये काम नहीं कर रहे डॉक्टर। वो मैं बिना इतला के अभी एमरजेंसी में जा रहा हूँ, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आ रहा हूँ।
जी और साफ़ सुथरा माहौल है, पेशेंट का भी कोई भी नहीं है, गार्ड भी मौजूद है। डॉक्टर साहब केड़े डॉक्टर साहब अभी विजिट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई परेशानी नहीं? किसी का कोई डॉक्टर परेशानी वालों नहीं। किसी मरीज वालों? मैं बड़ा अच्छा सा कॉपरेट करते हैं। मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ 1.5 माह हो चुके मुझे यहाँ पे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कॉपरेट हो रहा है यहाँ सब सही कॉपरेट कर रहे हैं, किसी की झगड़ा तो नहीं करते हमने हमें पहले जाना है या ज़्यादा नहीं अंदर आना है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। बिल्कुल माशाल्लाह साहब बहुत अच्छा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ये गार्ड थे जिनसे मैं पूछ रहा था, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। अभी एमरजेंसी तो इधर नहीं है, स्टाफ पूरा मौजूद है और सारा जी दवाइयाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो अक्सर मेरे दोस्त कह रहे होते हैं वहाँ मेडिसिन नहीं है, वहाँ मिलती ही नहीं है, तो मुझे तो ये फुल कैबिनेट नज़र आ रही है कि फुल भरी हुई है, साफ़ सुथरा माहौल है। जी डॉक्टर साहब भाई पेशेंट को एमरजेंसी चेक भी कर रहे हैं। उसके हमले को भी अभी डॉक्टर साहब से थोड़ी बात करेंगे, वो पेशेंट को देख लें, उसके बाद फ्री होके इनसे पूछते हैं कुछ। वापस आएंगे जरा नाम लिखाया क्या नाम था है का नाम एमरजेंसी में भी डॉक्टर एम एस साहब का जो है नंबर मेंशन किया हुआ है कि किसी किस्म की कंप्लेन हो या ऐसी बात हो वो डायरेक्ट डॉक्टर गफूर गुमन साहब के रब्ता कर सकते हैं, उनका नंबर मेंशन है इधर। फिर एमरजेंसी में मेरा अचानक रिजल्ट है, मैंने इनको कोई नहीं बताया क्योंकि मेरा हेपेटाइटिस का ही सारा मसला था, वो मैं आपको अवेयरनेस देना चाहता था। तो एमरजेंसी में इसलिए आया हूँ कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो एमरजेंसी के बारे में ये बताते हैं वहाँ ना डॉक्टर मिलते हैं ना दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन मैंने अभी जैसा सेटअप देखा है उसमें दवाइयाँ भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मरीज़ को चेक कर रहे हैं। ठीक है एक्सरे भी कराना है आप ठीक है अंदर से एक्सरे कर लेंगे मेडिकल ये देखिए सारा प्रोसेस सारा मुकम्मल करके सेक्शन प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, अब रजिस्टर पे नोटिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, 1 मिनट आपका चाहिए, आपका पता है मुझे टाइम बहुत कीमती है, आप अपना नाम बता दें पहले। डॉक्टर रहमान साहब। मुझे अक्सर कहते थे लोग कि यहाँ इमरजेंसी में कोई भी नहीं मिलता, और मैं अचानक आया हूँ। मैं आया वैसे बेसिकली हेपेटाइटिस के लिए था, तो मैंने कहा चलो इमरजेंसी का विजिट करना है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आपकी ड्यूटीज़ और आपका ये? इमरजेंसी ठीक चलती है जी बिल्कुल, इमरजेंसी का ट्रीटमेंट मिलता है जैसा जी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलता है। मेडिसिन के बारे में मेडिसिन का मसला ये है कि जो ओपीडी के मरीज़ है ना वो बहुत आते हैं यहाँ पे बार बार ना, ओपीडी में आते हैं वहाँ पे टाइम पे आते नहीं है, बाद में यहाँ पे आके फिर वही लोग ज़्यादा तंग करते हैं और वही शोर में जाते हैं आगे, और कोई मसला नहीं जी। और का ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवेलेबल होती है मेडिसिन सारी, हर चीज़ जो भी इमरजेंसी पे चाहिए अवेलेबल है यहाँ पे जितनी हो चाहिए। तो आपकी अभी शिफ्ट शुरू हुई है या ख़त्म हो रही है? अभी स्टार्ट हुई तो अभी स्टार्ट हुई है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर रहमान साहब थे, वो जो बता रहे हैं अभी ये 2 पेशेंट आ भी गए हैं जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो मैं आपको CCU भी दिखाता हूँ क्योंकि उसके बारे में भी काफ़ी दोस्त जो हैं वो CCU के बारे में बताते हैं कि उधर कोई स्टाफ वगैरह नहीं होता। CCU के बारे में काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं कि उधर कोई स्टाफ नहीं है। हाँ जी साफ़ सुथरा आपको प्लेजेंट माहौल नज़र आ रहा है।
सीसीयू की तरफ मैं जा रहा हूँ इस वक्त। ये कार्डियोलॉजी वार्ड भी है और हार्ट की भी वार्ड है। यहाँ भी स्टाफ जो है अपना साथ, ये आपका नज़र आ रहा है। इसको भी सर आप ही हैंडल करते हैं सीसीयू का या? हाँ, ऐसा ही होता है। मोस्टली नॉर्मल टीम में ये होता है कि 5 डॉक्टर होते हैं, उनमें से डॉक्टर इंडोर होता है। ठीक है। इसकी ड्यूटी होती है, इधर भी होती है, बाकी वार्ड में भी होती है। ठीक है, बाकी तो डॉक्टर इनमें से गायनी में होती है ड्यूटी, जी। तो इमरजेंसी में होती है। सही है। ये फीमेल वार्ड है और ये मेल वार्ड है। ये मेल है, फीमेल है। जी, ये मैं मेल वार्ड आपको दिखाता हूँ सीसीयू में। पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स हैं, इसी का माहौल चल रहा है। ये फीमेल वार्ड है। यहाँ भी पेशेंट सारे बैठे हुए हैं, इसी का माहौल है बहुत अच्छा। मैं किसी पेशेंट से बात करने की कोशिश करता हूँ जो इधर एडमिट है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की हाल है? ठीक ठाक है। किहो जिहा इंतजाम है इत्थों दा? अच्छा वे, कोई तंगी तो नहीं है? कोई स्टाफ वालों, कोई डॉक्टर वालों? कमरे च एसी चलदा रहिंदा कि हुण चलिया? चलदा रहिंदा? सही। हाँ जी, मतलब चलदा हुंदा, लाइट गई फिर तो काम गया ना। अच्छा, सही सहूलतां मिल रही ने, मुतमईन हो तुसीं पूरी तरह? ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। पहलों दसना मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत साफ़ सुथरा माहौल है।